हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज आपको नया टॉपिक कराया जा रहा है ट्राइंगल। और लास्ट टाइम आपने ट्राइंगल में कुछ पढ़े होंगे, सिमिलर, काइंग्रुएंट, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करे थे, ठीक है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल आप लास्ट टाइम जानते हैं कि थ्री साइड से जो कवर करता है एरिया उसको ट्राइंगल कहते हैं। थ्री साइड का जो पॉलीगॉन होता है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है कि नहीं। और सबसे बात थी इसमें कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर या क्या चीज, ये आपको ये कहा था कि सिमिलर तो इस टाइप से कोई भी चीज एक जैसे दिखने वाली वो सिमिलर कहलाती है। यानी कि एक सर्कल जो है वो कई सारे सर्कल बना दिए गए, ये सारे जो सर्कल होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इनका शेप तो सेम है, यानी ये भी सर्कल का शेप है, ये भी सर्कल का शेप है, ये भी गोल गोल सा है, तो ये सब जो है वो सिमिलर है, परंतु कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्योंकि इसकी जो आर है वो r1 है रेडियस, इसकी जो r है वो r2 मान ली, और इसकी जो रेडियस है वो r3 है। इन सब की रेडियस अपने अलग अलग है, सो दैट दे आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बस सिमिलर होंगे। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या अंतर होता है कि शेप सेम होती है, परंतु उनकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और यानी कि एरिया जो है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है कि नहीं। वो कॉन्ग्रुएंट, जिसका एरिया भी इक्वल होता है और शेप भी सेम होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो सारे के सारे स्क्वायर, चाहे वो स्मॉल स्क्वायर हो, चाहे और बड़ा हो, चाहे और बड़ा ले लो स्क्वायर, इन सब के सब स्क्वायर जो हैं वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ये सारे सिमिलर तो हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ यानी कि जो आपकी एज है वो 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसकी 4, इसकी 8, तो यानी अलग अलग एरिया आएगा, सो दैट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे पर सिमिलर होंगे, ठीक है कि नहीं। अब बात आती है सिमिलर का साइन। सिमिलर का जो साइन होता है वो हम इससे डिनोट करते हैं, ये तो एस है। तो ये जो आपस में है वो सब के सब सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। और जब कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है तो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल के साथ साथ सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट इक्वल भी है। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन और ये होता है सिमिलर का साइन। तो केवल सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की आपको मैंने प्रॉपर्टीज बता दी कि सिमिलर कौन से होते हैं और कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं, ठीक है। और जिस सिमिलर की दो प्रॉपर्टीज हैं, अगर ऐसे हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो किसी भी ट्राइंगल के लेट कर लीजिए ए बी सी, हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास बी ई एंड ए। तो जो एंगल ए है इक्वल देन एंगल बी, एंगल बी इक्वल देन एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल देन एंगल एफ। जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल जो है यानी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो ये सिमिलर होंगे अगर इनके हमारे पास एंगल इक्वल हो गए तो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी सी हुई हमारे पास आती है अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय बी ई एंड ए सी अपॉन बी एफ एंड इक्वल देन BC डिवाइडेड बाय EF। अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है तो वो ये सिमिलर होते हैं, क्लियर। तो किसी भी ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि उनके एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो गई, और अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई तो वो सिमिलर हो गई, ठीक है कि नहीं है। अब बात आती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड को, जो सबसे फेमस थ्योरम है थेल्स थ्योरम के नाम से हम आपको प्रूव कराएंगे। थ्योरम फर्स्ट जो कि थेल्स थ्योरम के नाम से होती है, ठीक है। उसमें हम आपको प्रूव कराएंगे कि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे इक्वल होती है। तो जिसके लिए हम आपको कराने आ रहे हैं, पहले हम आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता दी कि कौन कौन से होते हैं सारे के सारे। इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन को एग्जांपल लेके दे रहा हूं कि मान के चलिए मेरे पास एग्जांपल दे रखे हुए हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ऑल सर्कल आर क्या होंगे, जो सारे के सारे सर्कल होंगे वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? तो आप ये कह सकते हैं कि जो जितने भी सर्कल हैं ऑल सर्कल वो आर सिमिलर, यानी सारे जो सर्कल हैं वो सिमिलर होंगे पर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। सारे कॉन्ग्रुएंट आपके सर्कल सिमिलर हो सकते हैं पर सारे सिमिलर सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो जितने ऑल सर्कल आर क्या होंगे? सिमिलर, ना कि कॉन्ग्रुएंट। और स्क्वायर जो होंगे वो कैसे होंगे? क्योंकि स्क्वायर है,
सारे सबट्यूट किए क्यू स्क्वायर यानी कह रहे हैं हम, तो इसका मतलब कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे। अब मैं कहता हूं कि ऑल, अब जो कौन से ट्रायंगल जो है सिमिलर होते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं कौन से ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे, आइसोमेट्रिक ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नॉर्मल ट्रायंगल सिमिलर होंगे या इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो आप क्या कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का रेशियो जो है वो सेम आएगा या एंगल जो है वो सेम होंगे, सो दैट आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, जिनकी तीनों साइड इक्वल होंगी। दूसरी बात है नेक्स्ट, टू ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर मान के चलिए दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हैं, तो इफ देयर आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर, तो जब आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास दो जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर है, तो आपके पास जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी क्या चीज इक्वल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, सीधी सी बात है। मैं आपके पास कह चुका हूं जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब आप कह सकते हैं टू पॉलीगन आर द नंबर ऑफ द साइड सिमिलर, ये दो पॉलीगन है, मैंने आपको बताया कि पॉलीगन कौन से कहलाते हैं, जिनकी साइड आपके इक्वल जो एरिया कवर करती है वो पॉलीगन कहलाते हैं, और सबसे जो छोटा पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल जिसमें थ्री साइड होती है जो एरिया को कवर कर सके, ठीक है। अब ये कह रहा है टू पॉलीगन आर द सेम नंबर ऑफ द साइड सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है कि नहीं, मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग बता दिया किसी पॉलीगन की। अब मान के चल लीजिए हम मान ले रहे हैं मैं ट्रायंगल के साथ साथ जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल की बात हो, अगर कोई सा भी पॉलीगन हो, आपको पॉलीगन अगर आपके पास डायरेक्ट सिमिलर, तो यानी सिमिलर होने के लिए उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक आपके सामने एक पॉलीगन बना हुआ है, ए बी सी डी ई, दूसरा एक और ले ले रहा हूं, एफ जी एच आई जी। तो आपके पास अगर मैं इस एंगल को 100 डिग्री लेता हूं तो ये एंगल जो है वो भी 100 डिग्री का ही होगा, अगर ये दोनों सिमिलर है। अगर ये 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी 50 डिग्री का एंगल ही होगा, ठीक है, अगर ये सिमिलर है। अगर ये मान के चलिए ये आपके 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये आपके पास 70 डिग्री का एंगल है तो ये भी 70 डिग्री का एंगल होगा, और आपके पास अगर ये कोई एंगल रखा है तो ये भी एंगल आपका इक्वल ही होगा। दूसरी बात है कि अगर आपके पास यानी एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल होगा आपके एंगल जी के, एंगल सी इक्वल होगा आपके एंगल एच के, एंगल डी इक्वल होगा आपके एंगल आई के, और एंगल जे इक्वल होगा एंगल ई के, और साथ साथ में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी का रेशियो अपॉन एफ जी इक्वल देन बी सी, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो साइड है दे रखी है जी एच, इसके बाद जे कॉरस्पॉन्डिंग साइड है यानी बी सी अपॉन आई एच एंड इक्वल देन ई डी अपॉन जे आई एंड ए ई या ई ए अपॉन जे एफ, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल ही होगा। क्लियर? तो कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे हेक्सागोन हो, चाहे ठीक है, ये जितने भी पॉलीगन है वो सब के सब का रेशियो का वो सिमिलर है। बात आती है सिंगल और कॉम्पोनेंट करने। अब बात अपने ट्रायंगल के अंदर जो बताना जा रहा था थेल्स थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से जानी जाती है, तो मैं नोट कर देता हूं। ठीक है बेटा, थ्योरम फर्स्ट आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसके नाम से हम जानते हैं, या फिर सबसे ज्यादा फेमस जो है वो थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है,
कि हमारे पास अब जब कहते हैं कि थेल-सोरम क्या थी, तो जब कभी हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो डायरेक्ट दे देते हैं कि वाई थेल-सोरम, इन थेल-सोरम के अकॉर्डिंग जो उनका प्रोपोर्शनल रेशियो का वो इक्वल होता है। कैसे होता है वो बताने आ रहे हैं। इफ अ लाइन आर ड्रॉ, ये प्रूव करने आ रहे हैं, तो देखिए इफ अ लाइन ड्रॉ अ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल दे रखा है। सबसे पहले हम काम करते हैं फिगर का, जिससे हमारे पास आसानी हो सके। हमारे पास एक ट्रायंगल है इन एबीसी, हम पे एक ट्रायंगल गिवन दे रखा है, ठीक है, एबीसीडी, और ये कह रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, इन कोई सी एक वन साइड में अगर हम उसके पैरेलल एक लाइन ले लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑफ टू साइड, जो बाकी दो अदर साइड है उनको टू इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं बीसी के एक पैरेलल साइड ले ले रहा हूं डीई, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एबी और एसी को, ठीक है। देन डिवाइडेड द टू साइड इन द सेम रेशियो, जो इन पार्ट को दो साइड दे रखी है, एबी डिवाइडेड बाय डीबी और डिवाइड कर रही है एबी और एसी। तो हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है एडी डिवाइडेड बाय बी डीबी इक्वल है एई डिवाइडेड बाय ईसी। तो सबसे पहले हम गिवन, हमें क्या चीज दे रखी है हम सबसे पहले वो लेते हैं, ठीक है, और गिवन गिवन में हमारे पास दे रखा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा था इन एबीसीडी ट्रायंगल, एंड गिवन में दे रखी थी हमारे पास एक बीसी पैरेलल डी, ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन दे रखी थी, ठीक है। इसके अलावा हमें दे रखा था और दे रखा था जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक, एंड इंटरसेक्ट AB in D and AC in E, जो कि AC को डिवाइड इंटरसेक्ट कर रही है E पर, ठीक है। अब टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मैंने कहा था कि इन दोनों का रेशियो जो है AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल है AE एंड डिवाइडेड बाय EC। ये हमें प्रूव करना है। जो इसने कहा है कि एक लाइन ड्रॉ, जो एक पैरेलल है, एक साइड के जो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, उनको जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो पार्ट आए हैं, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो राइट का साइड का और इस साइड का जो पार्ट है, उसका जो रेशियो है वो हमें प्रूव करना है। अब हम प्रूव करने के बाद हमारे पास गिवन हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले अपना पास कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, जॉइंट बीई, जिससे मेरे एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। ये वाला एक जॉइंट कर दी गई मैंने बीसी, साथ साथ में मैंने एक परपेंडिकुलर डाला ई से इस लाइन पर। तो जब मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया F, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं इस पे G, क्योंकि मुझे साइडों का रेशियो लेना है इसलिए। अब ये परपेंडिकुलर क्यों डाला है, क्यों नहीं डाला, देखिए ये अपनी सुविधा के लिए डाला है कि मैंने क्या करा कि इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ई एफ, एंड वहां से परपेंडिकुलर डाल दिया जी डी जी, ठीक है, जो साइड है AC पर, और ये वाला जो डी है वो साइड AB पर। अगर मैं ट्रायंगल बात करता हूं केवल इतने वाले पार्ट की, यानी कि ADE, तो जब मैं इसका एरिया निकालता हूं तो आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इसीलिए मैं ये कह रहा है कि बेस इनटू हाइट, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर को ही डिनोट करती है, कि अगर परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होती है वही उसकी हाइट कहलाती है किसी भी ट्रायंगल के निकालने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले करा मैंने जॉइंट BE एंड BC, तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया गया, एंड ड्रॉ
EF perpendicular AB and BG perpendicular AC। अब जब AC पे है तो आप इस पे भी कह सकते हैं कि जब इस पे परपेंडिकुलर है तो इस पे भी होगा, यानी कि AE पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रूव करने की। अब हम प्रूव करने आ रहे हैं, प्रूव। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं दो। सबसे पहले एक देखिए ट्रायंगल जे वाला ले रहा हूं, ADE वाला। ठीक है, ADE वाला देखिए जे वाला। इसके अंदर मैं ट्रायंगल ले रहा हूं जे वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं जे वाला, क्योंकि इसके लिए जे भी परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए जे भी परपेंडिकुलर होगा। और एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं BDE वाला। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल BDC क्या कह सकते हैं, BDE। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। एक तो ट्रायंगल मैंने ये लिया हुआ है और एक ट्रायंगल मैंने ये लिया हुआ है। क्लियर? तो एक तो ट्रायंगल ये था और एक ट्रायंगल ये वाला। तो जब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं तो जिसका परपेंडिकुलर है, तो जिसका मतलब ये बेस हो गया, तो ट्रायंगल ADE इक्वल है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE, जो कि आपको पता होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो 1/2 आपका बेस हो गया AD एंड हाइट हो गई आपकी EF। ठीक, इसी प्रकार से एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE 1/2 बेस इनटू हाइट। और इसमें जो बेस का काम करेगा वो जे बेस है, चाहे हम उससे परपेंडिकुलर कितना भी करें, तो बेस आपका होगा DB और हाइट हो गई आपकी वही E है। ठीक, रब कर देता हूं बेटा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर वाला पोर्शन पूरा रब कर रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो एरिया of triangle ADE and divided by area of triangle BD equal than 1/2 AD into EF and divided by 1/2 DB into EF से EF कैंसिल, यानी इक्वल है आपका AD अपॉन B। इक्वेशन थर्ड। ठीक, इसी प्रकार से सिमिलरली अगर आप बात करते हैं, अभी हमने लिया था जे ट्रायंगल और साथ में ये वाला ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं अब ये ट्रायंगल के साथ साथ ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, यानी कि DEC वाला, यानी CDE वाला। तो जब हम इसको करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो ये रहेगा AD अपॉन एंड ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE 1/2 बेस इनटू हाइट, सेम वही इसमें जे आ गया है, हाइट आ रही है, यानी 1/2 बेस आपका AE कहलाएगा एंड हाइट आपकी BG कहलाएगी। और जब इसकी बात करें तो बेस आपका EC कहलाएगा, या आप CE कह सकते हैं, EC कह लीजिए।
1/2 EC इंटू और हाइट आपकी वही कहलाएगी यानी डी। 1/2 से ये कैंसिल तो आपका एक्चुअल आ जाएगा AE बटे EC। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। एंड इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE and divided by area of triangle BDE and divided by area of triangle ADE and divided by area of triangle CDE equal than AB बटे DB अपॉन A बटे EC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैंसिल नोट कर लीजिए, तो आगे रफ कर रहा हूं। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड AD डिवाइडेड बाय DB अपॉन AE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 3D मैं आपको यहाँ एक हल्का सा अलग सा पोर्शन करा रहा हूँ। आप एक ट्रेपेजियम पढ़ते हैं और ट्रेपेजियम का हो या बेस का बता दूं कि जब पेलर ऑफ द बेस है सेम और बेस सेम और सामने वाली लाइन जो पेलर है यानी अगर बेस सेम है यानी इन दोनों जो ट्रायंगल का जो बेस है वो है क्या है सेम है। ठीक है, तो आप स्टार्ट से कह सकते हैं कि दोनों का एरिया है, अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा ट्रायंगल है इस वाले का, दोनों का बेस जो है वो कौन सा सेम है जी, एक लाइन जो है सेम है यानी DE। तो जब आप हमारे पास दोनों की जो साइड होते हैं सेम यानी इस वाले का ट्रायंगल देखा जाए तो इसका भी यही बेस है, इस वाले ट्रायंगल का देखा जाए तो यही बेस है। जब दोनों का बेस सेम होता है तो वो दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होता है, यानी ट्रेपेजियम में आप कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है यानी इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा वो इक्वल होगा क्योंकि दोनों का बेस सेम होता है। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है यानी दोनों का दोनों एरिया क्या होगा सेम होगा। सो दैट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE एंड इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, जो इक्वल है वो किसके कारण, कि सेम बेस B। सो दैट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वन टाइम एंड AD अपॉन BB डिवाइडेड बाय AE अपॉन EC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड AE अपॉन EC इक्वल है AD अपॉन D। ये आपको प्रूव करना था। क्लियर, कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी साइड रखी है उनके जो पार्ट दे रखी है उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट थ्योरम दी जाएगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वो सबसे ज्यादा है फेज थ्योरम जो कि बोर्ड में बहुत आती है। ठीक है, थैंक यू।